पार्टी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हुआ है। 5-5 सालों से सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जे किए हैं, जबकि आज की तारीख में ना पंच है, ना सरपंच है और ना किसी सरकारी ओहदे के ऊपर है। ना केवल बंगलों के ऊपर कब्जे किए, सरकारी गाड़ियों के ऊपर कब्जे किए हैं, स्कॉर्पियोज के ऊपर कब्जे किए हैं, जिप्सी सिक्योरिटी की उनके ऊपर कब्जे किए हुए हैं, सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं और ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर इनके पिताजी की विरासत है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान में 2 कानून क्यों चल रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न। राहुल गांधी को आपने डिस्क्वालीफाई किया और एक दिन के बाद कहा कि सरकारी बंगले को खाली कर दीजिए। यह क्या वजह है कि बीजेपी के लोग आज भी उन सरकारी बंगलों में बने हुए हैं जो टैक्स पेयर मनी से बने हुए हैं। लोगों से टैक्स वसूल कर सरकारी संपत्तियां बनती हैं और उन करोड़ों रुपए के बंगलों में आपने भारतीय जनता पार्टी के लोग और अपने चहेतों को रखा हुआ है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? मैं ये नरेंद्र मोदी जी आपसे भी पूछना चाहता हूं और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय आपसे भी पूछना चाहता हूं। और एक बात जिसकी शायद जानकारी आम लोगों को नहीं है कि बंगलों के अंदर जितना भी साजो सामान है वो सारा का सारा सरकारी खर्चे के ऊपर उनको मुहैया करवाया जा रहा है। जितने रेफ्रिजरेटर्स वहां लगे हुए हैं वो स्टेट्स डिपार्टमेंट ने खरीद कर उन बंगलों के अंदर रखे हुए हैं। जितने टीवीज हैं वो सारे के सारे स्टेट्स डिपार्टमेंट ने खरीद कर उन बंगलों में रखे हुए हैं। फर्नीचर सरकारी खर्चे के ऊपर इनको मुहैया करवाया जा रहा है और तमाम सुविधाएं इनको सरकारी खर्चे के ऊपर दी जा रही हैं। क्या ये आपके दामाद हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। आपने लोगों का पैसा लूट कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ऐशो इशरत में लगा रहे हैं। इसका जवाब आपको देना होगा, इसका हिसाब आपको देना होगा। और ये लोग जो खुलेआम लूट कर रहे हैं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? मैं राष्ट्रपति महोदय से गुहार लगाना चाहता हूं और राष्ट्रपति महोदय को मेमोरेंडम भी इस संदर्भ में दिया जाएगा कि क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा बचा है, कोई एजेंसी भी बची है, कोई सीबीआई, कोई विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, कोई एंटी करप्शन ब्यूरो जो इस बात का संज्ञान ले सके, या सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की चाकरी करने में लगे हुए हैं? ये बहुत हैरानगी की बात है और ये एक संज्ञान लेने वाली बात है। तमाम बुद्धिजीवियों से मैं कहूंगा, सीनियर एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी से कहूंगा कि किस तरीके से लूट का एक माहौल बनाया गया। एक गुजरात से आदमी आता है सिर्फ इसलिए कि वो गुजरात से है, किरण पटेल नाम का, उसको जेड सिक्योरिटी दे दी जाती है, उसको होटल उसके लिए बुक हो जाते हैं, तमाम अफसर लाइन लगा के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जो भी बीजेपी से जुड़ा होगा उसकी आप किस तरीके से खिदमत कर रहे हैं सरकारी खजाने के ऊपर, इसका हिसाब देना होगा। जो अधिकारी गण हैं उनको भी, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारी संपत्तियों को लूट रहे हैं। क्या कोई आप में कॉन्शियस नाम की चीज बची है? सीबीआई और विजिलेंस से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस लूट खसूट का संज्ञान आप लें और इस संदर्भ में कार्रवाई करें? हम दिल्ली जाकर प्रदर्शन भी करेंगे और राष्ट्रपति महोदय को मेमोरेंडम भी इस संदर्भ में देंगे कि किस तरीके से आम नागरिकों को लूटा जा रहा है और इन लोगों को पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। इन मंत्रियों के बिजली के बिल भी अभी भी 14 लाख रुपए आ रहे हैं। गरीब आदमी का कनेक्शन कट जाता है, जब उसने 1-2 बिल ना दिया हो तो उसके ऊपर आज डंडा चलाया जा रहा है, पुलिस भेजी जा रही है उनके घरों में कि आपने बिजली का बिल नहीं दिया। लेकिन बीजेपी के लोगों को खुली छूट दी गई है सरकारी खजाने को लूटने की। ये कौन सीनियर एलिमेंट या कॉन्शियस सिटीजन बर्दाश्त करेगा कि उनका पैसा किस तरीके से अपने चहेतों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लुटाया जा रहा है? इसका आपको संज्ञान लेना होगा। एक दिन कहा कि बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है उसके घर में कुंडी लगी हुई है।
और उसका कनेक्शन काट दिया और उसी दिन जाकर रिस्टोर कर दिया, क्योंकि शायद उनको मालूम नहीं था। और आज भी इन लोगों को तमाम सुविधाएं जिस तरीके से दी जा रही हैं, इसका आपको संज्ञान लेना होगा, वरना विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं उनके बाहर भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उनको भी इस नौकरी के लिए एक्सपोज करेंगे।